अदील को एंटीक्स और आर्ट कलेक्ट करने का बहुत शौक है। ये सब चीजें हमने मोस्टली बाहर से मंगवाई। बहुत महंगी चीजें हैं। क्या करे, उसका शौक है। उसका बस चले तो बीवी भी एंटीक ही लाए। इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। अदील के लिए लड़की ढूंढ रही हूँ। अच्छा, मिल गई क्या? हाँ, मिल गई। कौन है? बेगम साहिबा, मुझे 1 घंटे की छुट्टी चाहिए। मेरे आदमी को बहुत तेज बुखार है। अगर आप इजाजत दें तो मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। ठीक है, चले जाओ, मगर घंटे में वापस आ जाना। हाय बेगम साहिबा, बहुत बहुत मेहरबानी। मैं अभी आई। आपा, आप कुछ बता रही थी। मैं क्या बात कह रही थी? आप अदील की बीवी ढूंढने के बारे में कुछ बता रही थी। हाँ, तुम्हें अदील कैसा लगता है? ठीक है, हम 1 हफ्ते में तुम्हारे घर आएंगे। अदील का रिश्ता ले। अस्सलाम वालेकुम। आप जा रही हैं? जी, मैं जा रही हूँ। मैं छोड़ाऊँ आपको घर? नहीं, वो आप अंदर चले जाइए। आपा ने आपसे कुछ जरूरी बात करनी। मैं चली जाऊंगी। मैं ड्राइवर से कहता हूँ कि आपको घर छोड़ाए। लतीफ भाई, ये ड्राइवर से कह के मैडम को उनके घर छोड़ा। आइए मैडम। अल्लाह हाफिज। हाँ, खुदा हाफिज। शादी के कार्ड छप गए सारे? खाला, वो मैंने उनसे पूछा था, वो कह रहे थे परसों सारे कार्ड मिल जाएंगे। वो आशिक है। थोड़ा सब्र कर, हौसला रख, हो जाए ना तेरी शादी, फिर सामने बिठाकर देखते रहना आशिक को। नहीं, वो मैं बस वैसे ही। ऐसा वैसा कुछ नहीं, काम पर ध्यान दे। देख जमील, सबको पता चलना चाहिए कि तेरी शादी हो रही है आशिक के साथ। सबको बुलाना है। इतने लोग होने चाहिए कि गली भर जाए और हर घर में कार्ड जाना चाहिए। हाँ खाला, ऐसे ही होगा, तू फिक्र नहीं कर। मैं आशिक की शादी बहुत धूमधाम से करना चाहती हूँ। और सुन, बैंड बाजा तो लाजमी चाहिए ताकि दूर दूर तक लोगों को पता चले कि इस घर में शादी हो रही है। और मेरा घर भी लाइटों से भरा हुआ होना चाहिए। ऐसे ही होगा। अच्छा चल जाना, बहुत काम पड़े हैं, काम पर ध्यान दे। मैं तुझे कह रही हूँ, जा, बड़े काम पड़े, काम कर जाकर। खुदा हाफिज। जा आशी, चल बेटा, मैं तारिक रोड जा रही हूँ, चल मेरे साथ, तेरे शादी के जोड़े का नाप देना है।
मुझे नहीं जाना अम्मा, तुम चली जाओ। ऐसे कैसे मैं खरीद लाऊं? जोड़ा तेरा बनेगा, तेरा ही नाप होगा ना। पता नहीं कैसी शादी है, उसमें कोई दिल ही शामिल नहीं है। देख आशी, मैंने तुझे कहा है ना, सब ठीक हो जाएगा। तू दिल को बीच में क्यों ला रही है? दिल का और रूह का कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने तुझसे कहा है ना कि बाद में तेरी शादी करवाऊंगी असल वाली मैं, अपनी और तेरी मर्जी की। मैंने तो आपा से भी कह दिया है कि मैं जहेज वहेज नहीं देने की, बस शोशा के लिए 2-4 चीजें दे। ठीक है, चल अब तू परेशान ना हो, जा कपड़े बदल कर आ, तारिक रोड चलते हैं, तेरे जोड़े का साइज देना है। जा शाबाश, चल जा जा शाबाश। ऐसी धूमधाम से करूंगी मैं आशी की शादी कि मोहल्ले का एक एक बच्चा देखेगा, सबके सामने डोली में बैठकर जाएगी ये। फिर देखती हूँ। पहली बात तो ये, आशी आएगी नहीं, और अगर आई तो मैं संभाल लूंगा। यार मैं कोचिंग छोड़ दूंगा। नहीं तो सबके सामने इंसल्ट हो जाएगी यार। अरे यार कोई बात नहीं है, मैंने भी तो कितनी लड़कियों से शादी के वादे किए, अब लाजमी थोड़ी है हर लड़की से शादी करता फिरूंगा। यार फरा भी तो नहीं आ रही यार। नहीं तो मैं उससे पूछ रहा था आशी के बारे में। ऊपर से एग्जाम सर्वर है, अब मैं अचानक से कोचिंग छोड़ भी तो नहीं सकता। तो को क्या बताऊंगा मैं? अरे 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 रुको 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 रुको, कहाँ से आ रही है रानी मुखर्जी आप, और कहाँ थी? तंग तो मत करो ना। कवल कहाँ थी इतने दिन? सुना है तुम्हारी मंगनी हो गई थी। नहीं नहीं, मेरी मंगनी नहीं हुई है, बीकॉम की बात करूंगी, अभी तो मेरी लव स्टोरी चल रही है। कहाँ थी 15 दिन से? तुम्हारा मोबाइल भी ऑफ जा रहा था। वो मेरी अम्मी है ना, उनकी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं घर पर ही। ओह, अरे वाह, लगता है नई रिंग ली है। ये जो है ना, मुझे मेरे उन ने दिए। कभी अपनी उन से हमें भी मिलवा दो। अबे पुप्पो को तो कोई जिंदा ही बजाएगा। अच्छा, आशी और फरा नजर नहीं आ रहे, कहाँ पर है वो? यार फरा का तो पता नहीं, बेचारी आशी का एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा, मैं एक काम करूंगी, मैं 1-2 दिन में जो है ना दोनों को फोन करके खैरियत पूछूंगी, बुरे वक्त में पूछना चाहिए ना। ओके, बाय बाय। हमारी वाह फरा, क्या किस्मत पाई है तूने। इतने अमीर लड़के का रिश्ता आएगा तेरे लिए, इतने बड़े महल में दुल्हन बनकर जाएगी तू। फरा, कि तू रोजाना बन ठन के कहाँ चली जाती है? तेरे कोचिंग में कोई ड्रामा हो रहा है क्या? और फिर तू जल्दी भी वापस आ जाती है। अम्मा, मैं अपनी किस्मत बनाने जाती हूँ। हाय हाय, क्या करती फिर रही है तू? अम्मा, मेरा बहुत बड़े घर से रिश्ता आने वाला है। अच्छा, वो लड़का तेरी क्लास में पढ़ता है, क्या करता है? बहुत अमीर है लड़का। तुझे कहाँ मिला? इधर बैठे बता।
बेटा, ये तो अल्लाह का बहुत बड़ा करम हो गया हम पर। फरा, तेरा नसीब तो बहुत ही अच्छा है बेटा। देख, किसी को बताना मत, आशु को भी नहीं बताना, नजर लग जाती है। नहीं बताऊंगी अम्मा। लोग लो क्लास में भी तो शादी करते हैं। फरा आपको पसंद है ना? That's all. उसकी बिल्कुल ऐसी सोच है जैसी मैं चाहती हूँ। अब देखो, हम इतनी सारी लड़कियों से मिले हैं, मगर फरा जैसी सोच किसी की नहीं थी। बस अब उसके घर जाना चाहिए, 3-4 दफा मिलेंगे और तो उसकी समझ में आ जाएगी। ये तो आप तैमूर को दुबा दें, उसकी वजह से आपका मसला हल हुआ। हाँ, वरना इतनी सारी और लड़कियों के इंटरव्यूज लेने पड़ते मुझे। बस आपा, आप खुश तो मैं भी खुश। थैंक यू। क्या तू जमील से शादी कर रही है? मगर तू तो उससे नफरत करती थी ना। एक मिनट, पहले तेरा एक्सीडेंट होता है, फिर तू बेजार और चुप चुप रहने लगती है, और फिर अचानक तू जमील से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, जिसे तू सख्त नापसंद करती है ना? सच सच बता, चक्कर क्या है? चक्कर? क्या मतलब है फरा तेरा? कोई भी चक्कर नहीं है। मैं बस वो अब्बा के कहने पे शादी कर रही हूँ। हाँ, अब्बा के कहने पे शादी कर रही हूँ। तूने तो हमेशा अपनी मर्जी की है, अब कैसे तू अब्बा के कहने पे शादी करी है? सुन, कुछ हुआ है क्या? कुछ भी नहीं हुआ फरा, मैं कह रही हूँ ना। हाय अल्लाह, कहीं आंटी ने तुझे किसी लड़के के साथ पकड़ा तो नहीं? फरा, तुम्हें अच्छी तरह पता है मैं कहाँ जाती हूँ, कहाँ आती हूँ। वो बात नहीं है जो तुम समझ रही हो। मैं तुझे असल बात बताती हूँ। हाँ, बता, मैं तेरी दोस्त हूँ ना, खोल के बता मुझे। हाँ फरा, अब्बा ने कहा था कि 15-20 दिन में दुबई आ जाओ। वो मेरी शादी किसी ऐसे लड़के से कराना चाहते हैं जो मुझे पता नहीं कहाँ अफ्रीका वगैरह ले जाएगा। मैं नहीं जाना चाहती और ना ही अम्मा मुझे भेजना चाहती हैं। तो अम्मा ने सोचा कि इस मसले का
हल यही है कि मेरी शादी जल्द से जल्द करा दी जाए और जल्दी शादी के लिए अम्मा को जमील ही समझ में आया। बस और कुछ नहीं है। नहीं नहीं, तू जमील से ही शादी कर। वैसे भी तुम दोनों की जोड़ी ना बहुत प्यारी लगती है एक साथ, और जोड़े तो आसमानों पर ही बनते हैं ना। मैं नहीं करना चाहती जमील से शादी। मैं सोच रही हूँ कि पता नहीं उससे शादी करूं भी या नहीं। तू पागल हो गई है? तू अभी तक सोच रही है? मेरी बात सुन, जमील तेरे खानदान का है, देखा भाला लड़का है, उसी से कर ले। तुझे पता है वो मेहरुनिसा की खाला है ना, वो मुझे बता रही थी यहाँ से लड़कियों को शादी करके बाहर ले जाते हैं और वहां जाके बेच देते हैं, और पता नहीं उनके साथ क्या क्या करते हैं। सुन, तू बस जमील से शादी कर ले, ये सबसे अच्छा फैसला है। और लड़कियां तो ऐसे आइडियल हस्बैंड तलाश करती हैं। इधर देख, अगर जमील जैसा लड़का मुझे भी मिला होता ना तो मैं फौरन शादी कर लेती। तेरे दबाव में रहेगा, तुझसे प्यार जो बहुत करता है। वैसे भी तूने देखा नहीं कितना नेक सीरत नेक सूरत है ना? एक सेकंड, मेरा SMS आया। पता नहीं क्यों मुझे नजमा पर शक हो रहा है कि अगर मुश्ताक आशी की शादी दुबई में जबरदस्ती भी करना चाहता ना तो ये नजमा कभी मेरे दरवाजे पर ना आती। अरे मैं इसकी रग रग से वाकिफ हूं। कल से सोच रही हूं अंदर ही अंदर कोई बात है जरूर। बात क्या होनी है? वो नजमा खाला सिर्फ ये नहीं चाहती कि आशी दुबई चली जाए, वो आशी को फिर बहुत याद करेंगी ना बेचारी। तू वहम ही करती रहती है रोज। फिर मैंने दुआएं भी तो इतनी की अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला मेहरबान हो गया। खैर बेटा, तू शादी कर रहा है ना, मुझे क्या, तू जान तो तेरा काम जाने। अब वो तेरी खातिर फैशन तो छोड़ नहीं सकती। कीमती कपड़ों का खर्चा अलहदा, मेकअप का सामान अलहदा, पार्लर का खर्चा अलहदा मांगेगी। अरे कहाँ से करेगा इतना सब कुछ तू? कोई काम धंधा तो है नहीं तेरा। वो मंसूर भाई है ना अपने, उन्होंने वादा किया है कि किसी भी अच्छे से दफ्तर में मेरी टाइट नौकरी लगवाएंगे। वो तो लग जाएगी बस नौकरी। अरे हाँ, आज मंसूर आया था, पूछने लगा कि जमील की शादी हो रही है आशी से। मैंने कहा हाँ, बस चला गया। उसने तेरी नौकरी की बात तो कोई नहीं की। मुझसे की थी ना नौकरी की बात। अम्मा तू परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चल देखते हैं। तू ऐसा करियो, कल मेरे साथ बाजार चलियो, तुझे अच्छी सी शेरवानी दिलवा दूंगी। अरे नहीं नहीं अम्मा, तू परेशान ना हो, मैं खुद खरीद लूंगा सब कुछ। इतने पैसे हैं तेरे पास? हाँ हाँ, पैसे तो कहीं से भी आ जाएंगे अम्मा। पैसों का क्या है, हाथ का मैल होता है। पैसे कहाँ से आएंगे? लटक गया मुंह। अबे ये ले, 30 नहीं 40,000 है। बहुत शुक्रिया मंसूर भाई, लेकिन वो मेरी अम्मा को नहीं बताना कर्जे के बारे में ना। अबे मैंने सोचा लौंडे की शादी है, 30,000 कम बढ़ गए तो कहीं परेशान ना हो, इसलिए 40 दे दिए।
बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर भाई, मैं 3-4 महीने में वापस कर दूंगा आपके पैसे। हमें जब होंगे लौटा देना। और हाँ सुन, तेरी नौकरी की बात भी मैंने पक्की कर दी है। 15-20 दिन में वो बंदा तुझे खुद बुलवा ले। मंसूर भाई तुम फरिश्ता हो। अरे अपने भाई को भूलना मत, किसी चीज की जरूरत हो ना तो बता देना। अच्छा शादी कब हो रही तेरी? 10 दिन बाद। चले ठीक है तू अब चल। बासुन क्या हो रहा है? ये नजमा दुबई वाली है ना, उसकी बेटी आशी की शादी हो रही है। अच्छा हाँ, जा जा जा। कितने का लिया है ये जोड़ा? 8-10 हजार का तो होगा ना? ये ज्वेलरी असली है क्या? आशी, कितने सवाल कर रही हूँ मैं तुझसे, तू है कि बोल ही नहीं रही, चुप होकर बैठी हुई है। क्या हुआ है तुझे? देख आशी, जमील बहुत अच्छा लड़का है। तू और जमील जब स्टेज पर एक साथ बैठेंगे ना, तो देखना सब लोग बहुत तारीफ करेंगे तेरी। और हाँ, वैसे भी तुम दोनों तो वो क्या कहते हैं, मेड फॉर ईच अदर हो, है ना? फरा, जरा देख बाहर मेहमानों को। जा ना फरा। अच्छा खाला, भी जाती। आशी, देख बेटा, बारात आने वाली है। जैसा मैंने तुझसे कहा था ना, वैसे ही बात करनी है सबसे। माँ। हाँ, क्या बात है? माँ, मैं ही शादी नहीं कर सकती। अरे क्या बकवास कर रही है तू? तुम जमील से कह दो कि बारात वापस ले जाए, मुझसे नहीं होगा ये। तुम मार डालो मुझे, जहर दे दो, गला घोट दो, मार डालो। आशी, ये क्या कर रही है तू? हाँ, ये नहीं कर सकती, घिन आ रही है खुद से। अरे इतने दिनों सब्र किया तो ऐन वक्त पर पागल क्यों बन रही है? कितना समझाया था तुझे। मुसीबत का एक दर बंद किया है तो दूसरा खोलने पर क्यों तुली है तू? हाँ, मुझे बार बार बदनाम मत कर। कितना समझाया था तुझे। मेरे दिल में हौल उठ रही है माँ, ये धोखा है। हकदार हूं मैं। दागदार की बच्ची, तू कौन सा दिल से जमील को अपना शौहर मान रही है जो तेरा दाग आड़े आ रहा है? मैं ये शादी नहीं करूंगी अम्मा, मुझे यहाँ से कहीं दूर जाना, मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो। मुझे नहीं करनी है शादी अम्मा, वो नहीं करनी मुझे ये शादी। अरे दिमाग खराब हो गया तेरा। शादी नहीं करेगी तो और क्या करेगी? 15 दिन तो गुजर चुके हैं, अब खतरे की घंटी बजने ही वाली है। मुझे और परेशान मत कर, खुदा के वास्ते आशी। अरे कुछ अकल से काम ले और जलील मत कर मुझे। अब मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी। देख आशी, अब मेरी इज्जत तेरे हाथ में है। तू समझ के, बस तू एक रबड़ की गुड़िया है और कुछ महीनों के लिए तू जमील के घर जा रही है, फिर तू वापस मेरे घर आ जाएगी, अपने घर वापस आ जाएगी। दिल छोटा मत कर। अरे पगली, तेरी माँ तेरे साथ है। बस आशी, मुझे तुझ पर शादीशुदा का ठप्पा लगवाना है, बस। बस बस, अपना दिल और दिमाग ठंडा रख।
सारा मेकअप गारत कर दिया। पूरे 15,000 लगाए थे तेरे मेकअप पर, सारे बर्बाद कर दिए तूने। मैं भेजती हूँ अभी फरा को, वो आकर तेरा मेकअप ठीक कर देती है। और याद रख आशी, तेरी माँ कभी तुझे गर्म हवा नहीं लगने देगी। ऐसे ही नहीं लोग मुझे नजमा दुबई वाली कहते। भाई, वो खाला को बोलो कि निकाह पहले करा दे। अबे चुप, इतना बेसब्रा क्यों हो रहा है? छुरी के नीचे दम ले, बात करता हूं मैं। आबा, वैसे निकाह पहले करवा देते, खाना बाद में खोलेंगे। ये शिकरे खाना खोल दिया तो ये लोग सारे भाग जाएंगे और रह जाएंगे हम दोनों, बल्कि हम तीनों यहाँ पे। सलामियां भी कोई नहीं देगा, समझी? नजमा भी तो यही बता रही थी। काजी साहब, बिस्मिल्लाह करें, निकाह पढ़वाएंगे। अबे तू तो बैठ यार, बैठ। आइए आइए आइए। कबूल है, कबूल है। हाँ बोल ना, कबूल है, बोल। कबूल है। मुबारक हो आपा, आपको भी मुबारक हो। कबूल है। कबूल है। कबूल है। कभी सपने तोड़ के शब गई, कभी चैन लूट के दिन गया।
नजमा दुबई वाली ने हारना नहीं सीखा, जरा सी अकल इस्तेमाल की और इतनी बड़ी बदनामी से बच गई। हेलो मुश्ताक, मुश्ताक इस वक्त क्यों फोन किया तुमने? खैरियत है ना? बस वैसे ही आज ही याद आ रही थी। मेरा मतलब है रात का 1 बज रहा है, इतनी लेट? रात वाली शिफ्ट में हूँ। आशीष हो रही है या जाग रही है? हाँ हाँ हाँ, आशी तो कब की सो गई। अच्छा, वो पता नहीं, आशी की बहुत याद आ रही थी, इसलिए। चलो ठीक है। तो उसकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, तबीयत बिल्कुल ठीक है। तबीयत को क्या होना है उसकी, बस पढ़ पढ़ कर थक जाती है ना, इसलिए। मेरी तरफ से उसको प्यार देना। ठीक है, बस अपने काम पर ध्यान दो। हाँ, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। किसी ने कब कहीं जीने का इख्तियार दिया तुझे, अजल ने मुझे जिंदगी ने मार दिया। कभी सपने तोड़ के शब गई, कभी चैन लूट के दिन गया, कोई तितली खो गई कांटों में, जो था रंग रूप वो छिन गया। पता है आशी, बचपन से ना मैं एक ख्वाब देखा करता था कि मैं और तुम किसी झील के किनारे हाथों में हाथ डाले चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। आज मुझे यकीन आया, वो ख्वाब दरअसल ना हमारी जिंदगी का सफर था। अब देखो हम सफर बन गए ना। बहुत मोहब्बत करता हूँ। पता है, मेरे दोस्त कहते थे कि तुम्हारी शादी आशी से हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। मैं कहता था नहीं, एक दिन आएगा, तुम लोग देखना मेरी शादी आशी से जरूर होगी। और देखो आज शादी हो गई ना हमारी, लेकिन इतनी जल्दी हो गई उसका यकीन नहीं आ रहा मुझे। आशी, मैं इस घर में तुम्हारी सारी ख्वाहिशात पूरी करूंगा। मैं बहुत खुश रखूंगा तुम्हें, तुम देखना। वो घूंघट तुमने पहले उठा लिया तो मैं ये लाया हूं तुम्हारे लिए, ये पहन लो तुम।
करीब मत आना मेरे। आशी क्या हुआ? मैं हूँ जमील। तुम्हें बताना जरूरी नहीं है। क्या बात क्या आशी? जाओ यहाँ से। मैं कहाँ जाऊंगा आशी? मैं अब तुम्हारा शौहर हूँ। तुम शौहर हो चाहे जो मर्जी हो, मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। उठो यहाँ से। मैं वजह पूछ सकता हूँ? तुम्हें वजह बतानी जरूरी नहीं है। आशी तुम ये सब क्यों कर रही हो? मुझे तुमसे बात नहीं करनी। मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुमसे मेरी शादी हो गई, तुम दुल्हन बन के इस घर में आ गई हो। तुम भले आज बात ना करो मुझसे, एक दिन आएगा जब तुम खुद बात करोगी मुझसे। ठीक है, मैं नीचे फर्श पे सो जाता हूँ। नहीं, तुम इस कमरे में नहीं सोगे। आशी क्या बात कर रही हो? मैं कहाँ जाऊंगा? वो सब मैं नहीं जानती। कहीं भी जाओ लेकिन तुम यहाँ नहीं सोगे। ठीक है, मैं बाहर जाके सो जाता हूँ। आशी ये अपनी मेहनत की कमाई से लेकर आया हूँ। बहुत प्यार से तुम्हारे लिए खरीदी है।